हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड केमिस्ट्री बायनाथ में आपका स्वागत है। हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोटो केमिस्ट्री का है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है भाई, फोटो फ्रीज रिएक्शंस ऑफ एनालिट्स है ना। तो साथ ही साथ हम नोट्स भी बनाते चलेंगे, सिनॉप्सिस लिखेंगे, जिसके अंतर्गत है हमारा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, रिएक्शन, मैकेनिज्म, एप्लीकेशन एंड रेफरेंस। क्लियर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो फोटो फ्रीज रिएक्शंस ऑफ एनालिट्स ओबी द सेम मैकेनिज्म एज फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट ऑफ फेनिल एस्टर। मतलब कि फोटो फ्रीज रिएक्शंस ऑफ एनालिट्स का भी वही मैकेनिज्म है जो कि फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट ऑफ फेनिल एस्टर का है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक इंट्रोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। कैसे भाई, क्या होता है कि जब हमारा जो फेनिल एसिटामाइड है, ये कंपाउंड है, जब उसको हम फोटोन के प्रेजेंट में, रेडिएशंस के प्रेजेंट में जब रिएक्शंस करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा। मतलब कि उस डबल बॉन्ड टूटेगा और वो आपका रेडिकल के फॉर्म में टूट जाएगा। कौन कौन से, आपके एसाइल रेडिकल और एनिलिनो रेडिकल। ठीक है, अब वो एनिलिनो रेडिकल है, अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा और वापस से एसाइल रेडिकल और एनिलिनो रेडिकल, है ना, जिसमें क्या होता है, वो एनिलिनो रेडिकल वहाँ से हटकर कार्बन रेडिकल बनाएगा, एरिल कार्बन रेडिकल, वापस से रिकम्बाइन होगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक इंट्रोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज ऑर्थो एंड पैरा सिलेक्टिव। ठीक है, फोटो फ्रीज रिएक्शंस ऑफ एनालिट, दिस रिएक्शंस कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब कि ये जो एनालिट रिएक्शन है ना, कंपाउंड है, वो लाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, हमारा आर्थो एंड पैरा एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी में एलिलीन का भी फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हमारा आर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ क्या होगा, एक ज़्यादा मात्रा में बनेगा और एक कम मात्रा में बनेगा। अब उसके लिए कंडीशन है, अगर हम रेडिएशंस, मतलब कि हम रेडिएशंस को बढ़ा दें तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा ज़्यादा मात्रा में, अगर हम रेडिएशंस को कम कर दें तो पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, दोनों बनेगा। और कुछ क्वांटिटी में आपका एनिलीन भी बनेगा, है ना। अब इसको हम, ये वाला पॉइंट है, इसको हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं ना, चाहो तो आप इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस कन्वर्जन ऑफ एंड फेनोलिक एसिटामाइड या फेनिल एसिटामाइड इनटू आर्थो एंड पैरा एमिनो एरिल कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि फेनोलिक एसिटामाइड का कन्वर्जन होता है किस में, एरिल कीटोन में, किसके प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में कन्वर्जन होता है। तो इस रिएक्शंस को ही हम क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शंस इज नोन एज फोटोफ्रीज रिएक्शंस ऑफ एनालिट्स। तो इसको एनालिट्स रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। दिस रिएक्शंस एक्सपोज टू द सन। ठीक है, अब हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। फ्रीज रिएक्शंस या फोटो फ्रीज रिएक्शंस इज नेम आफ्टर द जर्मन केमिस्ट कार्ल थियोफिल। मतलब कि उसी के नाम पे ये रिएक्शंस पड़ गया, फ्रीज रिएक्शंस या फोटो फ्रीज रिएक्शंस। अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंट रिएक्शंस करते हैं तो उसको फ्रीज रिएक्शंस बोलते हैं। अगर हम विदाउट कैटलिस्ट रेडिएशंस के प्रेजेंट रिएक्शंस करते हैं तो उसे फोटो फ्रीज रिएक्शंस कहते हैं, है ना। इसको डिस्कवर किसने किया था, जर्मन केमिस्ट कार्ल थियोफिल ने, है ना। इसी के नाम पे ही पड़ गया फ्रीज रिएक्शंस। ठीक है, अब रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शंस, तो रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एन फेनिल एसिटामाइड, ये जो कंपाउंड है, इसका फोटोन के प्रेजेंट में, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट यूज हो रहा है मेथिल एल्कोहल। तो इसके प्रेजेंट में जब फोटोलाइसिस होता है तो क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो टूटेगा, होमोलैटिक होगा ना। होमोलैटिक में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वो आपका क्या बना लेगा, वापस से वो रेडिकल रिकम्बाइन होगा, है ना। रिकम्बाइन होने के बाद ये क्या बनाएगा, या तो आपका आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा या तो आपका पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, आर्थो एमिनो एसिटोफिनोन है, या आपका बना लेगा पैरा एमिनो एसिटोफिनोन। यहाँ पे O डबल बॉन्ड CR है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। और कुछ क्वांटिटी में आपका एनिलीन का भी फॉर्मेशन होता है। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा। क्लियर। अब देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंपाउंड एक्साइटेड बाय फोटोन। मतलब कि हमारा जो फेनिल एसिटामाइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंपाउंड एक्साइटेड होगा लाइट के प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एक्साइटेड होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, एक्साइटेड कंपाउंड है, होमोलाइटिक क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट के प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा। और लाइट के प्रेजेंट में जब बॉन्ड टूटता है ना, वो होमोलाइटिक
होमोलैटिक होता है। होमोलैटिक का मतलब है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और किस फॉर्म में अलग होगा, रेडिकल के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे शो नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है ना। तो सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, आपका इंटरमीडिएट 2 रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक आपका एनिलीनो रेडिकल बन रहा है और दूसरा आपका बन रहा है एसाइल रेडिकल। और देखो एक चीज़ और ना, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि यहाँ पे जो है ये एक सॉल्वेंट केज बनाता है। मतलब केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सॉल्वेंट केज, कि यहाँ पे जो दो रेडिकल अलग हुए हैं ना, दोनों रेडिकल, तो ये रेडिकल कुछ सेकंड के लिए क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए जब अलग रहते हैं ना, तो ये एनिलीनो रेडिकल अपने आप को स्टेबल करेगा, है ना। स्टेबल करेगा मतलब कि ये रेडिकल रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, और एक आपका एरिल आपका कार्बन रेडिकल बना लेगा। ठीक है, एक कार्बन रेडिकल बनेगा, फिर वापस से ये आपका एसाइल रेडिकल्स के साथ रिकम्बाइन होगा कुछ सेकंड के बाद, है ना। तो आपका अब थर्ड स्टेप पढ़ते हैं, थर्ड स्टेप की ओर। अब देखिए थर्ड स्टेप से पहले ये आपका जो एनिलीनो रेडिकल है ना, ये एनिलीनो रेडिकल है, वो अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। मतलब कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा भाई, इस फोटोन के प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है वो होमोलैटिक क्लीवेज होगा, मतलब टूटेगा। टूटेगा मतलब कि किस फॉर्म में टूटेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला जाएगा और ये जो रेडिकल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चले जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा भाई, रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पे गया। ठीक है, जब दो रेडिकल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे रेडिकल है तो इस फिर क्या होगा, ये आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ का डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो बॉन्ड है, दोनों दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ना, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, है ना। अब यहाँ पर ये दो रेडिकल मिलकर फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे एक रेडिकल लग गया, है ना। तो या तो ये आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा या तो आपका पैरा प्रोडक्ट, आर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका आर्थो या पैरा आपका क्या है, एरिल कार्बन, है ना, एरिल कार्बन रेडिकल है। तो इस आर्थो या पैरा एरिल कार्बन रेडिकल के साथ एसाइल रेडिकल रिकम्बाइन करेगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, वो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया ना, एनिलीनो रेडिकल। तो कार्बन कार्बन वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, कार्बन कार्बन बॉन्डेज ब्रेक टू फॉर्म कार्बन कार्बन रेडिकल इन बेंजीन रिंग एंड दिस स्टेप इज क्या है आपका स्टेबल, फाइनल स्टेबल कार्बन रेडिकल इस फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, आपका फाइनल कार्बन रेडिकल बन रहा है। दिस कार्बन रेडिकल रिएक्ट विद एसाइल रेडिकल, जो हमारा रेडिकल बना था ना सेकेंड स्टेप में, उस एसाइल रेडिकल के साथ क्या होगा, रिकम्बाइन करेगा, है ना। तो रिकम्बाइन कैसे हो रहा है, देखो। अब देखो ये एनिलीनो रेडिकल है, होमोलैटिक क्लीवेज यहाँ पे टूटेगा, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब कि ये अपना अपना रेडिकल लेके यहाँ पे आ गया। फिर ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये दो रेडिकल यहाँ पे ऐसे शो कर दिए ना, इसको ऐसे शो कर दिए, होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब आर्थो पोजीशन में क्या है, आपका एक रेडिकल है, तो क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ये। ठीक है, और क्या बना लेगा, एक आपका एसिटानिलाइड्स, है ना, एसिटानिलाइड्स, ये बन गया आपका एसिटानिलाइड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे शो किए गए हैं। क्योंकि ये रीज़न है कि यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है, तो ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा इन द नेगेटिव चार्ज के रूप में। ठीक है, अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया तो बेचारे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H+ के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, यहीं पे प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन की थ्रू अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जाके यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और NH2 का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर, और क्या बना लेगा, तो यहाँ पे आप एक स्टेप और डाल देना, इसको बोलना फोर्थ स्टेप, जहाँ पे क्या होना, क्या लिखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट डाल देना और इसको इस
इस कंपाउंड को लेके ये वाला प्रोसेस कर देना, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट आपका आर्थो एमिनो एसिटोफिनोन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बनेगा, मतलब कि आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, एक आपका मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो सेम वही है, ऐसी फॉलो करना। यहाँ पे हम आर्थो वाला एरिल कार्बन लिए हैं, वहाँ पे आप क्या लेना, पैरा वाला लेना, यहाँ वाला फिर वापस से रिकम्बाइन करना, यही चीज़ें बनेगी, है ना। दो कंपाउंड बनेगा, आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, तो आप उसको बना लेना। क्लियर। अब देखते हैं एप्लीकेशन। तो ये क्या है, इट इज़ अ येलो ब्राउन लिक्विड है, ये प्रॉपर्टीज़ में आप डाल देना। और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 85 से 90। और एप्लीकेशन क्या है भाई, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब कीटनाशक एंड मेडिसिन के संश्लेषण के लिए ये क्या है, एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटी इन्फेक्टिव क्विनोलोन ड्रग, है ना। तो उसके लिए भी ये क्या है, एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। इट इज़ अ इंटरमीडिएट एंड केरोल फॉर द लीनाग्लिप्टिन, है ना, एपीआई विच इज़ एन एंटी डायबिटिक ड्रग, है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है, इंटरमीडिएट है। किसके लिए इंटरमीडिएट है भाई, ये लीनाग्लिप्टिन क्या है, जो ड्रग के जो डायबिटीज़ के पेशेंट है ना, तो उसके लिए एक क्या है, एक एंटी डायबिटिक ड्रग है ना। तो उससे लड़ने के लिए जो क्या है, दवाई बनाई जाती है जिसको बोलते हैं लीनाग्लिप्टिन। तो वो उसके लिए भी आपका जो है वो क्या है, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड है। क्लियर। आप चाहो तो और भी आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, है ना। आपको जितना हो सके आप डाल सकते हो, है ना।